हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो आज मैं डाल रही हूँ बहुत दिनों बाद ब्लॉग, क्योंकि मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और मैं यहाँ दिल्ली में थी भी नहीं, तो अब आ गई हूँ मैं दिल्ली वापस। और हम जा रहे हैं, पहले थोड़ा मार्केट जाना है, डॉक्टर के पास भी जाना है दवाई लेके। ये है तन्नी की फ्रेंड जो कि बाहर खेल रही हैं घर पे। तो अभी हम बच्चों को लेके नहीं जाएंगे, हम दोबारा आएंगे तब बच्चों को लेके जाएंगे, क्योंकि पहले मैं डॉक्टर पे जाना, वहाँ भी हमें टाइम लग जाएगा, इसलिए तो जी चल दिए। तो ये तो गर्मी के कारण ना मेरे सारे पौधे, बहुत सारे जो पौधे थे ना वो सूख भी गए हैं। पर थोड़ा बारिश आएगी ना, सारे के सारे सही हो जाएंगे। लेकिन बारिश आनी तो चाहिए, गर्मी हो रही है, मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हमारी कॉलोनी, यहाँ देखो शाम को ना बहुत लोग घूमने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसके सबसे पहले पहुँचे थे हम राशन की दुकान पे, क्योंकि मुझे राशन लेना था। मैं कुछ 15-20 दिन से घर पे नहीं थी, तो बहुत सामान जो ख़त्म हो गया था वो लेना ही था, तो मैं अपना राशन लेने आ गई थी पहले दुकान पे। और अब उसके बाद में राशन लिया हमने। राशन के बाद में हम निकल गए डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मुझे अभी दवाई लेने और जाना था। तो यहाँ हो रहे थे जाम, मेरा मुँह है ना दवाई खा खा के इतना कड़वा हो गया था, तो मेरा मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का। तो मैंने सोचा पहले मैं गन्ने का जूस पीती हूँ। तो मैंने सबसे पहले पिया था गन्ने का जूस, जो कि इतना टेस्टी था ना, इतना टेस्टी था, हर किसी पे नहीं मिलता है। उसके बाद पहुँच गए हम डॉक्टर अंकल के यहाँ। 4 बजे आती, तो मैं उनको बता रही हूँ मेरे सिर में, मतलब मेरे है ना सिर में बहुत परेशानी है, मेरे को चक्कर इतना आता है। तो मैं डॉक्टर को बता रही हूँ कि पता नहीं मेरी आँखों में प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन नसों में इतना दर्द है, फ़ोन वगैरह टीवी वगैरह में कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। इसी वजह से मैं इतने दिन से कोई ब्लॉग रील्स और कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ, कि मेरे को फ़ोन देखने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। तो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि एक बार आँख भी चेक करा लो, क्या पता आँखों में भी कोई दिक्कत हो रही हो। तो तन्नी के पापा कहते हैं इसको इंजेक्शन लगा दो। तो मैं मना कर रही थी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, आपको देनी है मुझे जितनी दवाई दे दो, बाकी मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने जिद करी नहीं, इसको ताकत के इंजेक्शन चाहिए, क्योंकि जो कमज़ोरी है वो उसी से ख़त्म होगी। तो जब वो साथ में आए तो मेरा कुछ भी नहीं चल सकता, बस नहीं चलता मेरा, बस ये समझ लो। मैं कह रही हाथ में भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन नहीं, इंजेक्शन तो लगने थे। उसके बाद मैंने इंजेक्शन लगवाए, दवाई ली। उसके बाद हम बच्चों को लेने घर गए सामान रखने, तो बच्चे भी आ गए हमारे साथ। तो इसके बगल में एक दुकान है, वहाँ मैं आई थी झाड़ू लेने के लिए। तो इधर तन्नी तो जिद्दी पड़ गई, मुझे चिली पटेटो खाने हैं, मुझे चिली पटेटो खिला के ले जाओ। तो मैंने भी बोला यार मुझे भी कुछ चटपटा सा खिला दो, मेरा बहुत मन कर रहा है, मुँह एकदम कड़वा हो रहा है दवाइयों की वजह से। तो ये है मेरठ वाला, ये पहले मिठाई की दुकान थी बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ अंदर अब रेस्टोरेंट चालू कर लिया। बाकी चाइनीज़ फूड इनके इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ख़ासकर मोमो, जो कि मुझे इनके पनीर मोमोज बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो तन्नी खुश हो रही थी पापा के पास बैठ के, मैं मेन्यू देख रही थी। तो इसका देखो डेकोरेशन भी इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है पीछे तक, बहुत ही सुंदर। ये अंकल थे, बहुत ही अच्छे अंकल थे, जिन्होंने हमें पूरा खाना वगैरह सर्व किया था। तन्नी की खुशी देखो, वो तो अलग ही खुशी है। आई थी घूमने के लिए, कह रही है हम ऐसी पागलों की तरह आके बैठ गए, हमें पता ही नहीं था कि पापा हमें कुछ खिलाने ले जाएंगे। इस तो शुरू से एंड तक बस पानी पीते रही। मैं भी ऐसे ही आ गई थी, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल, मतलब तबीयत सही नहीं है, तो बिल्कुल कुछ भी मन नहीं है, बस सिंपल आगे। सबसे पहले मंगाए थे हमने क्रिस्पी चिली पटेटो, क्योंकि तन्नी को चिली पटेटो ही पसंद है। तो सबसे पहले हमने चिली पटेटो ही मंगाए, तो उसे चिली पटेटो ही खाने थे। थोड़े थोड़े हमने लिए, फिर हमने सारे के सारे तन्नी को दे दिए, क्योंकि उसको पसंद है। तो मैंने बोला तू आराम से बैठ के खा। फिर मैंने मंगाए थे मोमोज, जो कि ये मोमोज मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं नहीं खा पाई, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। मेरे को बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा था कुछ भी, मतलब स्वाद ही नहीं आ रहा था ना, इस वजह से ये प्लेट भी ऐसे कैसे रखी है। मैं थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी। फिर तन्नी के पापा बोले 1 प्लेट चाउमीन भी मंगा दें, तो मैंने मंगाई थी वेज चाउमीन। ये थोड़ी अच्छी थी, इसमें मतलब तुम अपने हिसाब से है ना मिर्च मसाला डाल सकते हो, ऊपर से चटनी वगैरह जो डालते हो। तो इसलिए जो वेज चाउमीन थी, वेज चाउमीन मंगाई। ये टेस्टी थी खाने में, मैंने सिंपल खाई थी, मैंने कोई चटनी वगैरह नहीं डाली थी, वो टेस्टी नहीं लगी। बाकी तन्नी के पापा सर्व कर रहे हैं सबके लिए। उसके बाद आ गए थे हम 199 पे, क्योंकि मैंने यहीं आना था, मेरे को झाड़ू लेनी थी, बस मेरी झाड़ू को उठा के ले गया घर के बाहर से। चाहूँ तो मैं कैमरा में चेक कर सकती हूँ, लेकिन मैं चेक नहीं करूँगी, क्योंकि बेकार फिर मन वो होता है ना कि ये गलत बात है। कॉलोनी में ही चोर बसे हुए हैं, पर कोई बात नहीं, जिसने ले ली, कोई बात नहीं। मैं दूसरी झाड़ू लेके आ गई, 100-150 रुपये में मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मैं लेने गई थी झाड़ू। मुझे यहीं की झाड़ू पसंद इसलिए आती है, क्योंकि ये है ना जो इसमें वो निकलते हैं छूचड़े से, वो कुछ नहीं निकलता है इसमें, ये सही रहती है। तो मिट्टी वो वहीं जड़ा देते हैं, तो उसके बाद में ये इतनी हल्की रहती है कि हाथ दुखता नहीं है झाड़ू लगाने में। तो इसलिए मैं यहीं से झाड़ू लेके जाती हूँ हर बार।
उसके बाद मुझे सब्ज़ी भी लेनी थी, क्योंकि इतने दिन बाद मैं घर पे आई, कोई सब्ज़ी नहीं है, तो मुझे सब्ज़ी भी लेनी है। काम बहुत था, बहुत देर से घूम रहे थे हम, और मैं इतना थक चुकी थी कि मेरा सर है ना बहुत ज़्यादा बन ना रहा था, मेरे को चक्कर जैसा फ़ील हो रहा था। फटाफट से मैंने झाड़ू ली और कुछ नहीं लिया था, देखा भी नहीं मैंने अंदर जाके क्या लेना है क्या नहीं लेना। बस मैं थोड़ा पॉट पूछने लगी कि ये फ्लावर पॉट कितने के हैं, तो मैंने ये भी नहीं ली, क्योंकि मेरा सिर में इतना दर्द हो रहा था, मेरे को लग रहा था मैं यहाँ से कब चली जाऊँ। तो मैंने कुछ नहीं लिया, फटाफट से मैंने झाड़ू ली और मैं आगे की तरफ निकल गई। तो सबसे पहले मैंने पेमेंट करी, उसके बाद हम पहुंच गए सब्ज़ी मंडी। तो मैंने सब्ज़ी भी ले ली थी, उसका कोई मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो मैंने सब्ज़ी लेके डिग्गी में मार के हम निकल गए, क्योंकि ईशू को लेनी थी लीची। वो कई दिन से लीची के लिए अल्लाह मचा रही थी, उसे दिलाए उसके पापा ने लीची। तो लीची भाई 160 रुपये किलो, बताओ इतनी महंगी थी। पर ईशू तो जिद पड़ी थी, मुझे लीची खानी है तो लीची खानी है। बस अब लीची ले हो तो तन्नी आप अपने मुँह बनाने लगी, उसके लिए लीची ले रहे हो, मेरे लिए मैंगो नहीं ले रहे। घर में 2 बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। तो फटाफट से उसके लिए भी हमने मैंगो लिए थे। मैंगो सही थे 100 रुपये के 3 किलो, बताओ। तो फटाफट से इसके लिए मैंगो लिए। और यही है मेरा छोटा सा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।